हेलो एंड वेलकम टू योर सोशल साइंस क्लास। आई एम सुखदीप कौर। आज हम अपना बुक कंप्लीशन करने जा रहे हैं एज वी आर गोइंग टू स्टार्ट द डिस्कशन ऑफ चैप्टर नंबर 14 क्वेश्चन दैट आर द क्वेश्चन फ्रॉम द बैक ऑफ द चैप्टर। तो कुछ क्वेश्चंस हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में वी आर गोइंग टू डिस्कस एक्स्ट्रा क्वेश्चंस एंड देन वी आर गोइंग टू फिनिश आवर बुक completely. So let's start our today's class with the first question from the book itself, from the back side of the chapter. So हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी सेक्टर? दैट इन्वॉल्व्स द प्रोडक्शन ऑफ द रॉ मटेरियल्स दैट आर रिक्वायर्ड बाय द सेकेंडरी सेक्टर। भाई जैसे वीट ग्रो हो रहा है, शुगर केन ग्रो हो रहा है। आई एम जस्ट गिविंग यू सिंपल एग्जांपल्स। वीट एंड शुगर केन से इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या बन सकता है? फ्रॉम वीट द बिस्किट्स, देन फ्रॉम द शुगर केन शुगर and other byproducts of that. So इस तरीके से तो हमें बताना है what exactly is the primary sector, how is it different from secondary sector. तो difference भी है and we can illustrate in the simple example form also. So again I have given the defines, so you want to write it as it is. आपकी मर्जी, अगर आप इसको difference में लिखना चाहो तो भी आपकी मर्जी. I have given my part by providing you the answers कि primary sector क्या है. It includes economic activities. इसमें ऐसी economic activities that means we are earning in return of the services that we have given, in which people are directly dependent on nature. Crops nature से obtain हो रहे हैं, minerals nature से obtain हो रहे हैं, forest resources again from the nature. So there are various other examples. तो इसमें primary sector में वो economic activities आ जाती हैं from which we are taking advantage from the nature to produce goods. For example, agriculture, fishing. So fishing में seafood भाई processed food भी आजकल बनता है seafood का. So yes, sea से fishing की जाती है. fishing के साथ साथ जो भी fishes के अलावा crabs, जो भी ऊटपटांग चीजें आती है. Again it depends on your taste. For me it is ऊटपटांग. सो दैट वॉज ऑल अबाउट प्राइमरी सेक्टर. अब यहाँ पे कंपैरिजन करना है तो फर्स्ट में जो हमारा डिफाइन है वो प्राइमरी सेक्टर का रिपीट हुआ है. नाउ इन दीज टू लाइन्स वी हैव द सेकेंडरी सेक्टर एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. सो व्हाट इज टू बी डन इन सेकेंडरी एक्टिविटीज? द सेकेंडरी एक्टिविटीज प्रोसेसेस या सेकेंडरी सेक्टर प्रोसेसेस दीज रॉ मटीरियल्स. रॉ मतलब कच्चा, मटीरियल मतलब सामान, कच्चा सामान. एज एन आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन, वीट गेहूं एक रॉ फॉर्म है क्योंकि वो बिस्किट तो नहीं है. सो टू चेंज इट इन टू द बिस्किट्स इट हैज टू बी गिवन और इट हैज टू बी डिलीवर टू. वीट किसको देना पड़ेगा? सेकेंडरी सेक्टर में किसी फैक्ट्री को देना पड़ेगा जो बिस्किट्स बनाती है. दैट इज हाउ इट इज चेंजिंग इट्स फ्रॉम रॉ टू द फिनिश गुड्स. तो सेकेंडरी सेक्टर में रॉ मटेरियल का फिनिश गुड्स में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ऑफ कोर्स फॉलोइंग थ्रू प्रोसेसेस. तो बेसिक डिफरेंस, प्राइमरी सेक्टर प्रोवाइड्स द रॉ मटेरियल फॉर द सेकेंडरी सेक्टर. तो एक तरीके से दोनों अलग अलग इसीलिए भी हैं और ये लिंक्ड भी हैं. एंड मैंने आपको इसीलिए कहा था कि इसमें आप डिफरेंशिएशन का चाहें तो लिख सकते हैं, इट्स नॉट मैंडेटरी. द रीजन इज हमें इन दोनों का लिंक बताना था. हाउ इज इट डिफरेंट? लिंक ये है कि प्राइमरी के बिना सेकेंडरी का काम करना इम्पॉसिबल नहीं है, आई वोंट से, बट या लीस्ट पॉसिबल है. सो they are different from each other due to their linkage. इसके examples है प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर, माइनिंग. एट द बैक वी हैव डिस्कस एग्रीकल्चर के साथ फिशिंग, तो यहाँ पे माइनिंग आ गई जिसमें कि मिनरल्स आते हैं. एंड सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग, कार्स, माइनिंग में मिनरल्स निकल के आएंगे. आयरन क्या है? मिनरल. कार्स, ऑटोमोबाइल्स हर एक तरीके की कोई भी ले लीजिए, कार्स, बसेस, ट्रक्स, ट्रेन्स, प्लेन्स, हर एक में कोई ना कोई मिनरल यूज होता है. So manufacturing cars, textile production, कपड़े. Agriculture, simple examples, cotton. Cotton grow होती है, industries को बेची जाती है, that is to secondary sector. And वहाँ पे the process of manufacturing of textile or clothes starts and it is turned into finished goods. तो primary, secondary का ये link और difference है. Second question, how does the second sector depend on the tertiary sector? Secondary sector हमारा tertiary से, tertiary is the third one. I hope you remember from the chapter we do have three sectors, primary, secondary and tertiary. तो पहले हमने primary secondary का बताया, secondary tertiary का बताना है. बट क्या ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट कैसे हैं? Illustrate with a few examples.
So before I should share my answer with you, थोड़ा सा समझ लीजिए. Tertiary sector में the produced good is ready to sell. So tertiary sector में होता है selling and buying of the goods. तो secondary अगर tertiary को products नहीं देगा, goods नहीं देगा for the selling part, so what the tertiary is going to do? We are not talking about the current scenario, क्योंकि आजकल तो primary, secondary, tertiary तीनों का जो structure है completely change नहीं कहूँगी, but yes, drastically it has been changed. Now your tertiary sector तो it was to be the third one. अब इसके आगे तीन और add हो गए हैं. So just think about the job opportunities that the other three are providing, जिनको agriculture की भी जरूरत नहीं है. Likewise, I'm a teacher. I don't need any agriculture background to be a teacher. Although मैं tertiary sector में आती हूँ, मैं अपनी services दे रही हूँ as an economic activity. So for examples, again you can take the common one. तो हमने कौन से लिए वो भी discuss करते हैं. The secondary sector depends on the tertiary sector for services like transportation. As in, secondary sector is going to produce the automobiles, cars, bus जो भी है, तो ट्रांसपोर्टेशन में काम आ रही है, तो टर्शरी सेक्टर उसको बेच रहा है. बैंकिंग, कम्युनिकेशन, अगेन कॉमन एग्जाम्पल. सो फैक्ट्रीज नीड ट्रांसपोर्टेशन. अब ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे इट्स नॉट ओनली रिक्वायर्ड बाय द ह्यूमंस फॉर देयर मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. हम यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं सेकेंडरी सेक्टर को एम्फसाइज करते हुए. व्हाट डज दैट मीन? So how does transportation helps in between secondary and tertiary? So secondary में, for instance, we have taken that only factories need transportation services to distribute goods to the markets. Markets में tertiary sector where the good is provided for the selling and buying purpose. So transportation इन दोनों को जोड़ता है. यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है सेकेंडरी सेक्टर में और यहाँ पे सेलिंग बाइंग होती है, तो ट्रांसपोर्टेशन हेल्प्स इन दैट. मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स रिक्वायर्ड बैंकिंग सर्विसेज. पैसा नहीं होएगा तो हाउ दे आर गोइंग टू ब्रिंग द मशीन्स और वट एवर टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट्स आर रिक्वायर्ड. तो उसके लिए पैसा चाहिए. पैसा कौन प्रोवाइड कराता है? बैंकिंग सर्विसेज. सो एंड सर्विस है तो टर्शरी सेक्टर इज प्रोवाइडिंग दैट. फिर हमने एग्जाम्पल लिया था कम्युनिकेशन का. तो कम्युनिकेशन सर्विसेज आर क्वाइट असेंशियल फॉर कोऑर्डिनेशन इन प्रोडक्शन एंड सेल्स. जिस चीज की डिमांड ज्यादा होगी, then the manufacturing units are going to produce that much of the quantity कि भाई सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग होती है. अब जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी उसका मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होगा, जिस चीज़ की डिमांड कम होगी उसका मैन्युफैक्चरिंग कम होगा. सो हु इज़ गोइंग टू हेल्प इन कम्युनिकेटिंग दैट मैसेज? द कम्युनिकेशन सर्विसेज. मोबाइल्स आप जिसको ले सकते हैं, यू कैन टाइप अ मैसेज, यू कैन टॉक ऑन अ फोन. और आपके मोबाइल फ़ोन की बात की जा रही है. लैंडलाइन तो आजकल बहुत कम यूज़ होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरडिपेंडेंस. एक दूसरे पर डिपेंडेंट है. कौन कौन? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. और ये हमें बताना है यूजिंग अ फ्लो डायग्राम या फ्लो चार्ट भी आप इसको कह सकते हैं. सो आई होप यू नो व्हाट आर फ्लो चार्ट्स. ऐसे करके इट कंटिन्यूज टू गिव द इंफॉर्मेशन. तो हमें ऐसे बताना है कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एक दूसरे पर निर्भर कैसे हैं. सो अगेन बिफोर मूविंग टूवर्ड्स द आंसर, एन ओवरव्यू ऑफ द आंसर. सो प्राइमरी प्रोड्यूसेस द रॉ मटेरियल फॉर विच सेक्टर? सेकेंडरी सेक्टर. सेकेंडरी सेक्टर यूटिलाइजेस द रॉ मटेरियल टेकन फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर. उससे वो तैयार करता है सामान. दैट सामान नोन एज गुड्स इज टू बी गिवन टू द टर्शरी सेक्टर टू सेल, और बाय सेलिंग एंड बाय गोज ऑन पैरेलल इन दैट. सो ये हुआ इनका इंटरडिपेंडेंस ऑफ थ्री ऑफ द सेक्टर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. सो नाउ लेट्स चेक आउट व्हाट वी हैव रिटन इन द आंसर. एग्जाम्पल, द प्रोडक्शन. ओके, वी कैन एक्सप्लेन with the help of an example over here as per the requirement of question. क्वेश्चन में पूछा गया कि एग्जाम्पल से समझाना, तो हमें एग्जाम्पल ही लेना पड़ेगा एट फर्स्ट. यू कांट स्टार्ट इलस्ट्रेटिंग द आंसर. तो एग्जाम्पल है हमारा द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ मिल्क. तो मिल्क को कलेक्ट किया जाता है काउस, बफलोज एंड वट एवर आर अदर सोर्सेज. यस भाई, दूध सिर्फ गाय भैंस नहीं देती हैं. कैमल ऑल्सो गिव्स, शीप ऑल्सो गिव्स, गुड ऑल्सो गिव्स. सो जस्ट नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन. तो मिल्क इकट्ठा किया जाता है, देन हाउ इट इज सोल्ड. सो फॉर दैट वी हैव इन कंपनी अमूल, जो हमने पढ़ी भी थी है एक्चुअली. रिसेंटली वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर.
So within this, taking the example of a milk company, how it is correlating or interdependency is shown in the company Amul in primary, secondary and tertiary sector. तो primary में क्या होता है, farmers milk cows and supply milk at a particular place, फिर वहां से उसको एक फैक्ट्री में लिया जाता है, ले जाया जाता है, भेजा जाता है. Then what happens, milk is processed into products. After following through processes, different kind of products are prepared with the help of milk. Likewise, cheese can be there, butter can be there, buttermilk can be there. Yes, of course. कुछ और चीजें भी हो सकती हैं जो मेरे दिमाग में अभी ना आ रही हो. So milk is processed into products. Likewise, butter, cheese. ये मत बोलना कि मैंने कॉपी किया था. बटर चीज तो कॉमन चीज है, हाँ लिखा भी यहीं पे है, तो यू कैन से दैट ऑल्सो. नेक्स्ट इज टर्शरी सेक्टर जो हमारा आ जाता है. नाउ योर बटर और चीज या और भी बहुत सारी चीजें, दे आर रेडी टू बी सोल्ड आउट, बट वेयर? सो टर्शरी सेक्टर gives the entry over there. So processed products are transported and sold through retail stores. Retail stores where you can buy butter and cheese in bulk, more than one piece. Likewise, 100 grams of butter, 250 grams of butter, 1 kg का भी आता है, उससे ज़्यादा भी शायद आता होगा, मैंने 1 kg का देखा है and I've used that. So I'm saying, तो इस हिसाब से प्राइमरी इज प्रोवाइडिंग द रॉ मटेरियल मिल्क टू द सेकेंडरी, सेकेंडरी इज मैन्युफैक्चरिंग products likewise cheese, butter and buttermilk, etc., that they are transporting to the tertiary sector where it is being sold in the market. Retail stores, retail that do buy any particular thing in bulk to sell it out for the entire day, जो भी उनका process होता है. So now this is the flow chart. तो हमें example भी देना था, फ्लो चार्ट भी बनाना था, एंड यू कैन कंबाइन बोथ ऑफ देम, जो मैंने यहाँ पे किया है. सो प्राइमरी सेक्टर प्रोड्यूसिंग मिल्क for the secondary sector processing milk into butter and cheese, then transported and sold in the market through retail stores. So that was your answer. That is how we are going to sum up our today's class of questions. Soon we are going to catch up. कैसे भाई, हमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी डिस्कस करने हैं. सो सोन वी आर गोइंग टू कैच अप इन द एक्स्ट्रा क्वेश्चंस क्लास of the going on chapter number 14. Till then, take care. Bye bye.